हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस डिजिटेक आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन का भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो इसका जीएमपी लगातार रॉकेट होता जा रहा है उसकी वजह से एक लॉट साइज पर कल लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी बात यह भी है कि लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ओपरट्रेक गेम से कैसे बचना है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अप्लाई करने वाले और जिनको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो फेस वैल्यू रखा गया था वो ₹2 पर शेयर रखा गया था और इसके हिसाब से ₹219 पर शेयर भाव रखा गया है, मतलब कि प्राइस रखा गया है जो कि फाइनल प्राइस था। और इसके अनुसार अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 68 शेयर देख सकते हैं आपको ₹219 के भाव में दे दिए गए होंगे। और इनकी लिस्टिंग ये आप देख सकते हैं कल 6 तारीख को कंप्लीट होने जा रही है। लेकिन जिनको रिफंड नहीं हुआ है तो वहां पर आपको बता देते हैं कि यहां पर ₹14,892 का यहां पर एसएमएस आपको आया होगा बैंक की तरफ से रिवोक या फिर क्रेडिट के। तो अगर आया है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है 14,892 एक लोड साइज के अनुसार। लेकिन नहीं आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो 819 करोड़ का जो यहाँ पर आईपीओ निकाला था तो उसके बजाय देख सकते हैं कंपनी के पास 965 करोड़ देख सकते हैं टोटल फंड आया है। तो जो यहाँ पर 800 कुछ करोड़ यहाँ पर कंपनी रखेगी तो बाकी का बचा कुछ आपको यहाँ पर वापस कर देगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर बात तो ये कि हर किसी को इसमें अलॉटमेंट हुआ होगा जिन्होंने यहां पर दोस्तों इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया होगा। लेकिन नहीं हुआ है तो दोस्तों रिफंड भी शायद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कल 6 तारीख को कंप्लीट आपको आपके यहां पर रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का यहां पर आपको देखना चाहिए और बैलेंस शीट। इन तीन चीजों को आप देखें और उसके बाद दोस्तों पता लग जाता है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेस डिजिटेक लिमिटेड एक दूरसंचार अवसंसाधन समाधान प्रदाता कंपनी है और दूसरी दूरसंचार टावरों और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और सौर प्रबंध समाधानों के लिए विविध उपस्थिति दर्ज कर रही है। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर टावर्स होते हैं जैसे कि 4G 5G वाले एयरटेल जियो और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया, तो इनके टावरों को और साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज की जाती हैं वो, और ऊर्जा प्रबंधन जो कि सोलर वाली है तो उनके लिए देख सकते हैं ये कंपनी सिर्फ काम करती है। और साथ ही इसकी पेशकश विनिर्माण, स्थापना, कमीशनिंग और टर्नकी संरचना और रखरखाव तक यहां पर फैली हुई है। मतलब कि कंपनी खुद निर्माण करती है, उसकी स्थापना भी खुद करती है, कमीशनिंग भी लेती है और जो रखरखाव है मतलब कि ये खुद ही दोस्तों उसका मेंटेनेंस संभालती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का व्यापार काफी फैला हुआ है और जो दूरसंचार मूल्य श्रृंखला में एक एकीकृत उपस्थिति को सक्षम बनाती है। और कंपनी डिजिटल परामर्श, उत्पादन, इंजीनियरिंग, उद्यम गतिशीलता, साइबर सुरक्षा समाधानों को भी जोड़ देती है। तो जो यहाँ पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी इस कंपनी के लिए है। और साथ ही देख सकते हैं अपनी सेवा का पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो आने वाला फ्यूचर है दोस्तों उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। आईओटी और यहाँ पर डेटा एनालिसिस जैसी उभरती तकनीकों पर यह कंपनी काम कर रही है। अपने ग्राहक केंद्रीय दृष्टिकोण जिसमें स्केलेबल डिलीवरी मॉडल, उसके बाद कई जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेवाएं कंपनी काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का भारत में सबसे बड़ा देख सकते हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी का यहाँ पर एक कारोबार फैल चुका है। और इस कारोबार की वजह से देख सकते हैं कंपनी का जो इस टाइम फिलहाल फंडामेंटल चल रहा है, एक बार उसे देखेंगे और फिर बात करेंगे कि जो कंपनी 800 कुछ करोड़ यहाँ पर लेने जा रही है आईपीओ से उसका यूज कहां करेगी। यहां पर आप देख सकते हैं करीब 4727 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और इसके अनुसार देखें तो इस कंपनी का आरओसी 41% है, 31% के आसपास आरओई है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है जिसे ये कमा रही है। और साथ ही आप आगे देख सकते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट 3-4 साल का है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो 12 करोड़ के प्रॉफिट हो रहे थे अब वो 280 करोड़ को हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का 7% से देख सकते हैं 20% का ओपीएम रेट यहां पर बढ़ चुका है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो काफी बेहतर कंपनी का बढ़ रहा है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी पर कर्जा लगभग 133 करोड़ से करीब 162 करोड़ हो गया है। तो कंपनी पर कर्जा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ा रही है और डाइवर्सिफाई कर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लगभग 700 करोड़ से देख सकते हैं 2600 करोड़ के आसपास का कंपनी का शानदार देख सकते हैं नेटवर्थ बढ़ चुका है। मतलब
टोटल लायबिलिटी एंड एसेट देख सकते हैं कंपनी के जबरदस्त बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे यहाँ पर फंडामेंटल और कंपनी के बिजनेस मॉडल थे जिनकी वजह से कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से काफी बेहतर कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं वो यार सोच सकते हैं इसमें, क्योंकि बेहतर देख सकते हैं कंपनी का कारोबार, उससे प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कंपनी यहाँ पर जो कमा रही है उसका यूज कैसे करेगी। मतलब ये आप देख सकते हैं कंपनी की योजना इस राशि का उपयोग मुख्यतः पूंजीगत व्यय, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए पूरा करेगी और दूरसंचार टावर अवसरण जैसे मजबूत स्थिति और सौर ऊर्जा और आईसीटी समाधानों में यहाँ पर बढ़ती रुचि समाधान करेगी। और विशेष रूप से देख सकते हैं ये संभावनाएं जब होंगी तो कंपनी का मूल्यांकन ऊंचा यहाँ पर माना जा रहा है। मतलब कि कंपनी आने वाले टाइम पर काफी बेहतर कर दिखाएगी, जो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का एक बहुत ही अच्छा अपडेट रहेगा। बेंगलुरु में देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर डिजिटेक है जो 819 करोड़ आईपीओ जो लॉन्च किया है, तो इसका कंप्लीट ये दोस्तों यूज करने जा रही है। तो ये दोस्तों काफी बेहतर देख सकते हैं कंपनी के अपडेट पता लगे हैं। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कंपनी के जीएमपी के ऊपर, और इस जीएमपी के अनुसार कंपनी से आपको एक लोट पर कितने एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं, और साथ ही इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग के दिन में बड़े ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 रुपए के आसपास जीएमपी चल रहा है, 219 रुपए के आईपीओ प्राइस पे। लगे एक शेयर पर देख सकते हैं इतने प्रॉफिट गेन चल रहे हैं। तो 219 पर न खुलकर इस जीएमपी के अनुसार 236 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है, जो करीब 7% के आसपास है। तो एक लॉट साइज पर 7% के अनुसार चलें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1156 रुपए के आसपास के बन जाएंगे अगर यही जीएमपी दोस्तों कारोबार करता है। हालांकि दोस्तों यह जीएमपी है जो एक अनुमानित आंकड़ा होता है और इसमें दोस्तों कुछ भी अप एंड डाउन के प्रेशर बन सकते हैं लिस्टिंग के टाइम तक। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी में ये कंपनी लिस्ट कैसे करेगी। तो T+1 का एक नियम होता है और उसमें 9:30 बजे से और करीब 10 बजे मतलब कि आधे घंटे तक दोस्तों यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो तो सेल भी कर सकते हैं और ज्यादा बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको दोस्तों अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो इसमें यहाँ पर बाय करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काफी बेहतर बिजनेस है और उससे कंपनी काफी बेहतर ही प्रॉफिट कर दिखा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट हुए हैं और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट डाटा बता दिया है कंपनी का। तो अब यहाँ पर जो आधे घंटा का टाइम मिलेगा 9:30 से और 10 बजे के बीच में, तो उस टाइम जब यहाँ पर अलॉटमेंट वाले और बिना अलॉटमेंट वाले जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय करेंगे उसी प्राइस को कंपनी लॉक कर देगी और कंपनी उसी पर लिस्ट कर जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 256 रुपए के प्राइस है और इस पर दोस्तों कंपनी इस जीएमपी के अनुसार सबसे ज्यादा यहाँ पर दोस्तों सेल बाय का यहाँ पर अपडेट मिलता है लिस्टिंग के दिन में आधे घंटे के अंदर, तो इसी प्राइस को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी है जो लिस्ट कर जाएगी। लेकिन अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटर गेम के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर बड़े यहाँ पर फंड हाउस ने बिड लगाए थे, 500,000 लोट साइज एक बार में भर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम एक बंदे को 100 लोट साइज तो कम से कम मिले भी होंगे। तो अब जो यहाँ पर 100 लोट साइज एक बंदे को मिले हैं तो 100 लोट साइज के अनुसार करीब 1,15,600 रुपए के आसपास के प्रॉफिट बनेंगे इन वाले लोड साइज के ऊपर। तो मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पर जब 100 लोड साइज पर इतना अच्छा प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं, और जिससे कि इस आईपीओ के इस प्राइस का काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड चल सकता है इस जीएमपी के अनुसार। अब जब ये डाउन होगा इतना ज्यादा यहाँ पर दोस्तों सेल करने की वजह से, तो हो सकता है कि दोस्तों इस कंपनी के शेयर को ये फिर से खरीदें और खींचकर उसी प्राइस पर लेकर चले जाएं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि जब यहाँ पर आपको छोटे मोटे जो निवेशक होते हैं रिटेलर्स है तो उनको 1-2 लोड साइज मुश्किल से मिलते हैं, और जब ये डाउन होता है इनकी वजह से तो वो यहाँ पर सेल कर एग्जिट हो जाते हैं और उस टाइम खरीद नहीं पाते हैं जब ये भी खरीदते हैं। तो इस प्रकार सभी के हाथ यहाँ पर खाली रह जाते हैं छोटे मोटे रिटेलर के। तो इस प्रकार होता है डबल ऑपरेटर गेम, मतलब एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया और उतने शेयर फिर सस्ते दामों पर खरीद लिए। तो ऐसे दोस्तों ऑपरेटर गेम है और इसमें दोस्तों आप जरूर बचें, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो दोस्तों इसमें यहाँ पर अपना रणनीति तैयारी कर ही सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रही है। और साथ ही जो भी इस आईपीओ को लेकर अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।